आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बारे में बहुत सारे समाचार आप लोग देख रहे हैं, और समाचार तो क्या देख रहे हैं, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है उन लोगों से जाकर के पूछिए। कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो बीमार पड़े हैं। ह्यूमन कोऑपरेटिव वेलफेयर सोसाइटी और एक है LUCC, और इसी के अलावा टोटल मतलब मिलाकर के 7 कंपनियां ऐसी हैं जो एक ही व्यक्ति की थी, समीर अग्रवाल। तो पूरे देश के अंदर, पहले तो आप ये थोड़ी स्क्रीन पर आप वीडियो देखिए, पूरे देश के अंदर इसके अंदर कितने मतलब पूरे देश के अंदर जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहे हैं, और जगह जगह इसके खिलाफ लोगों ने कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी है। तो ये देखिए आप लोग कि यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा घोटाला हुआ है गरीब व्यक्तियों के साथ। आप ये भाई साहब है, इनकी बात सुनिए, सरपंच हैं कहीं के। ये है बहुत। कौन सी बैंक है, क्या नाम है इसका? बैंक का नाम LUCC है। सैकड़ों लोग बर्बाद, इन्होंने सैकड़ों लोगों को बर्बाद करके रख दिया। तो पैसा वापस मिल रहा नहीं मिल रहा? मिल कहाँ रहा है, कहते हैं कंपनी देगी तो देंगे, और जब लेने का समय था तो कह रहे थे कि हमको दीजिए, हमको जानिए, हम पैसा देंगे। आपने सुना, ये सरपंच साहब थे बाराबांकी के। बाराबांकी शायद यूपी में है, तो यूपी में भी इतना बड़ा घोटाला इस कंपनी ने कर दिया। और हरियाणा के अंदर ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से बहुत बड़ा इसने घोटाला किया है। बहुत जिलों के, पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, इतने व्यक्ति जिनके करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए लेकर के ये कंपनी भाग गई है। और जो इसके मालिक है, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो दुबई के अंदर मजे ले रहे हैं, खूब अच्छे से डांस कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेब का पैसा नहीं है वो। इन्होंने लोगों को भ्रमित विज्ञापन दिखाए, लोगों को बहुत ही ज्यादा जो भ्रमित करने वाली जो चीजें समझाई, और उनको प्लान समझाते थे एजेंटों को कि आप इतना बिजनेस दोगे तो हम आपको एक विदेश का टूर देंगे। और जो वो एजेंट है मूर्ख, आज भी बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो मूर्ख है, वो दूसरी कंपनियों की तरफ चल पड़े। अब एक ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ है, मेटावर्स और मेटाफोर्स, इनके नाम से। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि लोग कितने पागल हैं, पागल समझते नहीं है बिल्कुल भी, और सरकार को दोष दे देते हैं। दोष किसको? सरकार को दे देते हैं, सरकार ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अरे एक बात समझाइए, जो एजेंट है उनसे ये पूछिए, उनको पता था कि वेलफेयर जो सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है, जो अपने आप को कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड बताती है, उन लोगों से ये पूछिए, उनको ये पता था कि कोई भी व्यक्ति उसमें खाता नहीं खुलवा सकता। ये हम लिख के दे सकते, क्योंकि हमने जो एक्ट पढ़ा है उसके अंदर ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति LUCC या ह्यूमन या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता, सेविंग अकाउंट या RD FD नहीं करवा सकता। तो फिर ये खाते खुले कैसे, इनकी RD FD हुई कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूं कि जितनी भी सोसाइटियां हैं उनके जो सदस्य होते हैं ना, सदस्य, जैसे आपने एक 4-5 आदमी इकट्ठे होकर के या फिर 10-20 आदमी इकट्ठे होकर के कोई सिस्टम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके सदस्य हुए तो वो उसमें पैसा लगा सकते हैं। ऐसे ही ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी, LUCC या और भी जितनी सोसाइटियां हैं, टोटल 7 सोसाइटियां हैं इनकी, तो आप अगर उसमें देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि खाता खोलने से पहले ये उसका सदस्य बना लेते थे, और ये सब एजेंटों को समझाया जाता था। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशन वाले जो इनको प्रोग्राम दिए जाते थे, इनको स्पीच दी जाती थी, और इनको कैसे नीचे से ऊपर जाना होता है, कैसे लोगों को मतलब कि बरगलाना होता है, बहकाना होता है, ऐसी ऐसी इनको टेक्निक सिखाई जाती थी। और इस चीज का सबको पता है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उसको सारा पता है कि हाँ ऐसे ही था। उनको कभी स्कॉर्पियो का लालच, कभी स्कूटी का लालच, कभी विदेशी टूर का लालच, कभी बोनस का लालच, ऐसी ऐसी चीजें दे करके उनको लालच। और उन लोगों को भोले भाले, जो लोग भोले भाले नहीं कह सकता मैं, कोई भी एजेंट भोला भाला नहीं है, बिल्कुल बेकार है वो। सबसे पहले वो टारगेट किसको करता है? कोई भी एजेंट हो, सबसे पहले टारगेट वो अपने परिवार, अपने पास पड़ोस को करता है। उसके मोबाइल में जितने नंबर होते हैं ना, सबसे पहले टारगेट वो उनको करता है, फिर रिश्तेदारों को करता है। ये देखिए, अपने घर से ही लुटवाना शुरू करता है वो। 10 रुपए उसको मिल रहे हैं, लेकिन अपने घर के अंदर ही लुटवाना शुरू कर रहा है लोगों को। ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो एजेंट थे, उनके चक्करों में पड़ करके गरीब व्यक्ति जो सबसे ज्यादा, अरे बैंकों के अंदर तो गए नहीं आप खाता खुलवाने, आप चले गए ह्यूमन वाले के पास, जो और सबसे बड़ी फैसिलिटी भी देता था, वो आपके घर ही आता था पैसे लेने। सबसे ज्यादा जो फंसी इसमें महिलाएं,
आज सर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आप लोग सब एकजुट हो जाओ। हमारा पेज, हमारा चैनल डिजिटल अनुभव, इसे आप सब्सक्राइब करो। आगे मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं, क्योंकि एजेंट किसी को भी सदस्य बना करके फिर उसका पैसा लगवा देते थे किसी भी स्कीम में। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी जो सरकार की योजनाएं हैं, उसमें लिख दिया सुकन्या समृद्धि योजना। बताओ, बॉलीवुड जो एक्टर है ना, आलोकनाथ या फिर सोनू सूद या फिर और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका प्रमोशन किया है, उनको आप लोग दोष दे रहे हैं। उनको दोष देने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कारण बताऊंगा, वो इसके मेंबर थोड़ा है, वो थे स्पॉन्सर, जिनको उन्होंने पैसा दिया और अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाई, बस उनका काम इतना था। आज सोनीपत के अंदर भी किसी ने उनके ऊपर केस किया है। हमने सुना है कि सोनीपत के अंदर 3 व्यक्तियों के ऊपर केस किया है, कि आलोकनाथ और सोनू सूद और एक और व्यक्ति और है उनके ऊपर। तो अब थोड़ा नजर मार लेते हैं आगे के बारे में कि इसमें लिखा क्या है। कुछ दिन पहले जो आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, सभी जितने भी वो है ना इनके ऑफिस थे, उनके बारे एक नोटिस चिपकाया गया था कि यह सूचित किया जाता है कि वुमेन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रबंधन के निर्देशानुसार वर्तमान में अपग्रेडेशन प्रक्रिया से गुजर रहा है। सभी सदस्यों, एजेंटों और आगंतुकों से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया के दौरान सहयोग करें। यानी कि बंद करने से पहले ये बताया गया था कि अभी जो सिस्टम है, जो सर्वर है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है और कोई भी अभी ना आए और 25 जनवरी को खुलेगा। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 25 जनवरी का समय उन्होंने दिया था। वो 25 तारीख अब बीत चुकी है और 25 तारीख बीतने के बाद भी कोई सॉफ्टवेयर, कोई सिस्टम नहीं खुला। उल्टा इनके ऑफिस बंद होने स्टार्ट हो गए हैं, ऑफिस के ताले लग गए हैं। और सबसे बड़ी एक बात और मैं आपको कह देता हूँ, जिसके भी इसमें खाते हैं, जिसके पैसे फंसे हैं, वो कहीं पर भी अपनी ओरिजिनल कागज जमा ना कराएं। ये ध्यान दे लो, ओरिजिनल कागज किसी को जमा नहीं कराने। अपने ओरिजिनल पासबुक, खाते या जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है वो रखें, उनकी फोटोकॉपी देनी है। अगर आपने एक बार ओरिजिनल कागज दे दिए तो आपका पैसा बिल्कुल खत्म, किसी को आप कोई डिटेल नहीं दे सकते। सब कुछ उनके सॉफ्टवेयर के अंदर बंद है और वो सॉफ्टवेयर वो चलाएंगे नहीं, आपकी डिटेल आएगी नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। अब आगे थोड़ा और देख ले तो ये देखिए, इसमें सोनू सूद है या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अभी केस किया गया है। और इनको देखिए, ये स्पॉन्सर थे, इसमें हम ज्यादा इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये समीर अग्रवाल है जो लोगों को ये वहीं बैठे बैठे कह रहे हैं कि आपका पैसा मिलेगा, बस इतना। और ये देखिए, हरियाणा के अंदर भी इसके खिलाफ जो हो गया, हरियाणा में एक कंपनी ने कराया करोड़ों का निवेश, अब फरार। तो ये वही है, वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से, यूपी में है LUCC के नाम से और अन्य राज्यों में भी है ये अलग अलग नाम से। तो ऐसी 7 कंपनियां इन्होंने बनाई, सागा ग्रुप इनका नाम था। तो आज की वीडियो इतनी ही, मैं सोच रहा हूँ इतनी ही बनाऊं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपकी कोई भी राय, कोई भी कमेंट, कुछ भी पूछना है, आप मुझे कमेंट के जरिए पूछिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।